सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिंद रिएक्शन टीवी पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो कश्मीर का दौरा रहा, जहां पे उन्होंने अपने दिल की बात कही। इसे देख के पाकिस्तानियों को काफी अच्छी लगी है। तो इस वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तानियों का बड़ा ही मजेदार रिएक्शन। तो ये वीडियो काफी मजेदार होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए मजेदार, लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। आप कह रहे हैं कि यहाँ और वहाँ का कंपैरिजन करें। आज़ाद कश्मीर में इस वक्त ऐसे इलाके मौजूद हैं जिनको ये नहीं पता कि बिजली क्या चीज़ है। सर ये मैं आपको एक दफा नहीं 101 गांव ऐसे दिखा सकता हूँ। और दूसरी साइड आप अगर बॉर्डर का कंपैरिजन करें तो बॉर्डर के साथ साथ उन्होंने जंगल में इंडियन आर्मी जहाँ पे रह रही होती है, जंगल में उनकी लाइट्स हैं जो 24 आवर्स अवेलेबल। आप केरन पॉइंट के पास जाएं, आप फ्रंट पे देखेंगे ना, हजारों की तादाद में जो है ना वो वहाँ के लोग आ रहे हैं, यानी कि इंडिया के लोग, जम्मू कश्मीर के इंडिया के लोग भी वहाँ पे आ रहे हैं, यानी हजारों की तादाद में। देखें कि हजारों नहीं बल्कि मैं कह रहा हूँ एक वक्त ऐसा होगा कि लाखों की तादाद में वहाँ लोग एंटर होंगे। ये था जो देसी चीज है वो कोई मुनासिब मिलती है, बाकी जो उधर से आती है वो तो वही किराए महंगी मिलती है। नहीं तो इंडिया साइड कश्मीर में महंगाई कम है या ज्यादा है? उधर कम है, इससे कम है। हमारे इलाके महंगाई कम है। उधर जॉब ज्यादा है या कम है? जॉब ज्यादा है उधर। अच्छा, उधर तो ज्यादा है। मोदी को था पहुँच के जना, हमारे पाकिस्तानी आपस में लड़ के कहाँ पहुँच गए। जॉब वगैरह भी मिल रही है नौजवानों को? जी जॉब वगैरह मिल रही है। ठीक है। इधर अभी पुलिस की भर्ती आई थी, तकरीबन 65 पोस्ट होती है। ठीक है, 65 जी, खाली 65 थी। खाली 65 और एक साइड पे 65 पोस्टें मिली हैं, यानी 65 लोगों को 65 लोगों को जॉब्स मिली हैं। दूसरी साइड पे खबर ये आई है इंडिया साइड से कि तकरीबन 1000 लोगों को वो गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड करेंगे जब उनका विजिट होगा इंडिया साइड इंडियन प्राइम मिनिस्टर का श्रीनगर में। मुझे बताएं कोई एक एरिया ऐसा भी है जहाँ से हमें इंडिया साइड सारे विलेज नजर आते हैं, वो कौन सा एरिया है? वो एरिया ये इधर हमारी कम्मू वाली साइड है, और इधर बार्डर एरिया ये पीछे हमारी ये चलियाना वाली साइड। आपका कभी विजिट हुआ है वहाँ का, उस एरिया का? वहाँ देखे। अच्छा, वहाँ उस साइड पे रिश्तेदार रहते हैं? कश्मीर के लिए वो मतलब क्यों कश्मीर के साथ देंगे जब वो के मुसलमान है, और मोदी तो खुद एक भारतीय है, वो कैसे मुसलमानों का वो उनके जज्बात कैसे वो समझेगा? लेकिन ये है कि जो उन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान के साथ कर दे, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? वो मतलब वो भारत का हिस्सा बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? क्यों बना रहे हैं हम डिसाइड करेंगे। तो हाँ, हमें डिसाइड करना होगा ना, जब वो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं। मुसलमान जहाँ पर भी हैं वो पाकिस्तान डिसाइड करेगा कहाँ रहेंगे मुसलमान। तो जारी बात है, जहाँ उन्हें एक अच्छा जो मुस्लिम कंट्री मिलेगा वहाँ पे रहेंगे। जहाँ सऊदियों को भी कहें इधर आ जाए, हमारा मुस्लिम कंट्री है, इधर आए आप। दुबई को भी कहें हमारा मुस्लिम कंट्री, हमने मुसलमानों को बुलाया, आप अपना मुल्क खाली कर इधर आए। ये मैं यही बात कह रही हूँ, कौन वहाँ की कंडीशन जानता है? किसी को क्या पता कि अंदर के हालात ही हैं। वो लोग पूरी दुनिया को कौन सा चेहरा दिखा रहे हैं, हु नोस। आर्टिकल्स भरे पड़े हैं गूगल पे, अगर हम सर्च करें तो। जी, आर्टिकल्स लिखने बैठे तो हमारे कॉलम निगार बैठ के कुछ भी लिख सकते हैं। हमारे कॉलम निगार कभी भी पॉजिटिव नहीं लिखेंगे उसके बारे में। नहीं, वहाँ के कॉलम निगार बैठे कुछ भी लिख सकते हैं। वहाँ के तो हमारे कॉलम निगार और हमारे जर्नलिस्ट भी कुछ भी लिख सकते हैं, फिर उस पे कैसे आप ट्रस्ट करिए? कि इंटरनेशनल लेवल पे जो फेस दिखाया जा रहा है, हकीकत या तो अल्लाह जानता आना चाहेंगे। और मेरे नज़दीक अगर ये उनका बहुत यानी कि इंटेलिजेंट फैसला ही होगा कि वो इंडिया के साथ शामिल हो जाए। उन्हें इकनॉमी को देखना चाहिए पाकिस्तान की और इंडिया की, उससे कंपेयर करके जाहिर है उन्हें अपना फ़ायदा देखना चाहिए। यहाँ तो हमें खुद अपने लाले पड़े हुए हैं, किसी और को क्या ही कर सकते हैं। अगर मोदी सरकार विजिट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनका कोई एजेंडा ठीक तो नहीं होगा, बिकॉज जो हमने पीछे सारा हिस्ट्री देखी है वो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ अपना फोर्सफुली इम्प्लीमेंट ही करने आते हैं। कभी भी उन्हें जो हमारे वहाँ पे मुसलमान एग्जिस्ट कर भी रहे हैं जो भी, तो उन पर कोई उन्हें राइट्स तो नहीं देंगे। क्या एजेंडा लेकर जा रहे हैं वो? आपने बोला आपने हिस्ट्री पढ़ी है ना, पीछे से आपने हिस्ट्री देखी है, तो उनकी हिस्ट्री कैसी रही है कश्मीर के लिए? मोस्टली जो उनका एजेंडा होता है वो पोजेशन होता है, मतलब वो लैंड को ऑक्युपाई कर रहे होते हैं। लेकिन क्यों मुसलमानों पे जुल्म होता है? क्या उनके खिलाफ कोई मतलब उनके साथ कोई नहीं खड़ा हो सकता? क्या हम इतने ही बेबस है? कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए उसने मेहनत की। तो फिर लोग क्यों उनके लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं? क्यों उनके लिए कुछ जो है आवाज नहीं? और ये बात, मुसलमान इजीली नमाज भी पढ़ते हैं, तालीम भी हासिल करते हैं। अभी रिसेंटली $14 बिलियन का जुल्म हो रहा है उनके बच्चों को। जब हम देखते हैं वो कितने बेबस हैं, उन लोगों को जब हमारे लिए तो डूब मरने का मुकाम है। लेकिन देखिए, अगर हम इंडिया में ही देखें ना, मैं कश्मीर की बात ही नहीं करती हूँ, इंडिया में भी जो मोदी सरकार ने जो भी पॉलिसीज बनाई है या जो वो मोस्टली मुस्लिम कम्युनिटी के अगेंस्ट थी। जैसे वहाँ पे सिख ब्रदर्स हैं, एक पॉलिसी बता दें।
मोस्टली मैंने देखा था कि वो लोग जैसे उनका कोई रिहायशी इलाका है, मतलब बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड नहीं है, तो वो मोस्टली उसको बुलडोजर वगैरह फेर के उसको क्लियर कर रहे थे। अब आई डोंट नो उनका एजेंडा मोस्टली क्या था, बट मैंने कुछ न्यूज़ ऐसी भी देखी थी लास्ट कुछ डेज में, थोड़ा पुरानी मुसलमानों के घर उड़ा रहे हैं। हाँ, इस तरह करके था कि उन्होंने फोर्सफुली उन्हें निकाला जा रहा है, इस तरह करके। आज़ाद कश्मीर से तो वो बहुत ज़्यादा आगे हैं, उनकी डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा हुई है और इंडिया वहाँ पे अपना पैसा लगाता है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। पाकिस्तान में तो इन्वेस्टमेंट हमें हमारे अपने सूबों की नहीं मिल रही, तो फिर कश्मीर को तो वैसे इग्नोर करके उन्होंने साइड पे किया हुआ है। लेकिन जब बात आती है इंडिया से लड़ने की तो सबसे पहले पाकिस्तान आगे आ जाता है और अपना हक मांगना शुरू कर देता है। जहाँ तक हमारे उनसे ताल्लुकात की बात आती है तो बीइंग अ सो कॉल्ड पेट्रियट, हम लोग तो कभी भारत की गवर्नमेंट को अच्छा नहीं कह सकते, या फिर हम भारतीय अवाम को भी कभी अच्छा नहीं कह सकते। सो कॉल्ड पेट्रियट, जब वो खुद कहेंगे कि हम पे जो है वो जुल्म बंद हो गया, तब हमें पता चलेगा कि वो तो कह चुके हैं, वो कितनी दफा कहे, वो तो घंटे घर पे भी भारत का झंडा लहरा चुके हैं और कितनी हमें मिसालें दे। वो कुछ भी नहीं, बस अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए वो ये सब कुछ कर रहे हैं। भाई मैं कश्मीरी मुसलमानों की बात कर रही हूँ। हो सकता है वो प्रेशराइज्ड हो, उन्हें दबाया जा रहा हो। अच्छा, यानी वो उनको कोई फैसिलिटीज नहीं दे रहे, क्योंकि मतलब वो आजादाना जब वो देखें नहीं, जो मोस्टली पढ़ा था ना उनकी मतलब बहुत, अगर हिंदुइज्म देखे ना तो उनमें बहुत स्ट्रिक्टली पाई जाती है वो, मतलब जैसे मतलब वो जैसे गाय की पूजा वगैरह करते हैं, उनमें ये रिचुअल्स बहुत मतलब रिच किस्म के पाए जाते हैं उनमें। कट्टर हिंदू बात करिए या एग्जैक्ट कट्टर हिंदू टाइप। तो कट्टर हिंदुइज्म को ही लेकर मुझे लगता है कि शायद फिर उनमें जो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए जो हेट है या एक नेगेटिव फीलिंग है, नेगेटिव वाइब है ना, वो शायद ज़्यादा एग्जिस्ट करती है। तो आप क्यों मतलब मीडिया वाले के खिलाफ हैं? क्यों के खिलाफ नहीं हूँ भाई, देख रही उन मुसलमानों पे जब सच देख रही हूँ सिर्फ, जो उन पर जुल्म होता है, जब उनके कत्ल किए जाते हैं, क्या वो नहीं आप देखती हैं? कहाँ कत्ल हो रहा है? आप नहीं देखती हैं? आए दिन खबरें जब आती है कि कश्मीर बेबस है, कश्मीर पे जुल्म हो रहा है, कश्मीर की जो इलाका बताया ना जहाँ जुल्म हो रहा है, सारे कश्मीर के ऊपर जहाँ हमारे मुसलमान बहन भाई रहते हैं। सर क्या नाम है आपका? उसामा इफ्तिखार। उसामा सर, क्या करते हैं आप? मैं लॉयर हूँ। जबरदस्त सर, 77 सालों से हमें मीडिया के थ्रू यही बताया गया, यही सिखाया गया कि हमने जो है कश्मीर को आज़ाद करवाना है और पाकिस्तान के साथ कश्मीर का इल्हाक करवाना है, क्योंकि इंडिया कश्मीर में बहुत जुल्म ढा रहा है। आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कश्मीर का विजिट किया श्रीनगर में, और वहाँ पे जो कश्मीरी खवातीन हैं वो शुक्र अदा कर रही हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो एज अ पीएम उन्हें मिले। अब कश्मीर वैसा नहीं रहा जैसा आर्टिकल 370 से पहले था। अब कश्मीर आज़ाद है, खुद मुख्तार है, बच्चे स्कूल जाते हैं, यहाँ पर दुकानें खुलती हैं, मजदूर तबका मजदूरी करता है, हम बड़े खुशहाल और आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्या कहेंगे, हमने तो कश्मीर को आज़ाद करवाना था, लेकिन कश्मीरी तो इंडिया के साथ ही खुश नज़र आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आर्टिकल 370 की आपने बात की, तो आर्टिकल 370 है क्या, पहले हम ये देख लेते हैं। आर्टिकल 370 ये है कि आज से तकरीबन 2 साल 2019 में ये लागू हुआ है। उससे पहले कश्मीर में कोई भी नॉन कश्मीरी बंदा प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता था, वहाँ पे वो नहीं आ सकता, जस्ट फॉर टूरिज़म पर्पज़ वो आ सकता था। उसके अलावा कोई भी इंडियन वहाँ पे प्रॉपर्टी पर परचेज़ नहीं कर सकता था। वो इसलिए क्योंकि वो यूएन की अकॉर्डिंग वो एक ऐसा एरिया है जिसका अभी कोई प्रॉपर फैसला नहीं हुआ। इंडिया ने ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल मूव लिया था 2019 में, बिफोर कोरोना। जब इंडिया ने ये मूव लिया तो उस वक़्त क्या हुआ कि उस वक़्त जो इंडिया के जो बाकी स्टेट्स से नॉन हिंदूज़, नॉन लोकल पर्सन जो कि कश्मीर से बिलोंग नहीं करते थे, वो लोग वहाँ पे स्लोली सेटल होना शुरू हो गए। जो आपने बात की कि वहाँ पे कश्मीर की ख़वातीन या वहाँ के लोकल लोगों ने ये बात की, तो उसमें मेरे ख्याल से आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि क्या वजह बनी कि आज उन लोगों ने ये स्टेटमेंट दी। और सेकेंडली, इंडिया चूँकि कश्मीर को, ना सिर्फ इंडियन कश्मीर को जो कि पाकिस्तान कहता है कि इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, और जो पाकिस्तान का जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं और इंडियन इसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, इंडिया ये क्लेम करता है कि ये कश्मीर जो हमारे पास है उसका हाफ एरिया पाकिस्तान के पास है, और सेम चीज़ पाकिस्तान क्लेम करता है। जो रूल पाकिस्तान में आज तक जो इंडिया ने 370 लगाया, पाकिस्तान ने क्यों नहीं लगाया? पाकिस्तान में हम लोग पंजाब से, बलूचिस्तान से, KPK से उठ के वहाँ प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, क्योंकि पाकिस्तान UN की उस रिपोर्ट को वैल्यू करता है, लेकिन इंडिया 1947 से लेके आज तक उसको फॉलो ही नहीं कर सके। देखें ना कि UN में ये मसला होने के बावजूद भी जो है
आप देखें कि जम्मू कश्मीर में इंडिया ने कितनी डेवलपमेंट की है। आप वहाँ पर देखें, पिछले दफ़ा जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पर विजिट किया तो उन्होंने 32,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स वहाँ पर लगाए। आपने ये खबर सुनी होगी। लेकिन अब वो दोबारा गए हैं और वहाँ पे भी एक बड़ी अनाउंसमेंट करके आए हैं। 6400 करोड़ के वो नए प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। वो सियाहत को फ़रोग दे रहे हैं, वहाँ पे ज़राअत को फ़रोग दे रहे हैं और कश्मीरी जो हैं वो खुश हैं वहाँ की डेवलपमेंट से। कश्मीरी खुश नहीं है। कश्मीरी इसलिए खुश नहीं है क्योंकि जो कश्मीरी चाह रहे हैं उसमें आप कश्मीरी की जब बात करेंगे तो आप पाकिस्तानी कश्मीरीज, इंडियन कश्मीरीज, इन दोनों की बात करेंगे। जब आप सिर्फ इंडियन कश्मीरीज की बात करेंगे तो आप समझे कि आप एक बॉडी के दो पार्ट्स होते हैं, उनको एक को अलग करके तो वो बात कर रहे हैं। इंडिया वहाँ पे इन्वेस्टमेंट इसलिए कर रहा है कि पाकिस्तान में जो 5 दरिया बहते हैं उनका पानी कश्मीर से आता है। और आपने रिसेंटली ये भी न्यूज़ सुनी होगी कि इंडिया ने जो दरियाए रावी का जो एक नेचुरल फ़्लो होता है, इन पूरी दुनिया में ये कानून है कि किसी भी दरिया का आप नेचुरल वाटर फ्लो स्टॉप नहीं कर सकते, उसको 100% आप उसका पानी मोड़ नहीं सकते। आपको एक नेचुरल वाटरवे को एटलीस्ट इतना पानी उसमें ज़रूर छोड़ना है कि वो चलता रहे, ताकि उसकी जो फ्लोरा जो दरिया की होती है वो डैमेज ना हो। लेकिन इंडिया ने ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल और एक अनलॉफुल एक्ट किया है। पाकिस्तान ने इस पे क्या रिएक्शन दिया है? पाकिस्तान इस पे इसलिए इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं रेज कर सका कि पाकिस्तान में जो इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंसेस हैं वो इतनी अप टू द मार्क नहीं है। अगर देखा जाए तो 1947 से लेके अभी तक यूएन में जब भी पाकिस्तान गया तो पाकिस्तान ने पूरे साल में एक दफ़ा जब सलामती कौंसिल की मीटिंग होती है उसके अलावा उसके ऊपर कुछ भी नहीं कहा जाता। जब चेचनिया में रशिया ने इन्वेड किया था 2007-8 में, तो तब यूएन उसमें आया था और यूएन ने वहाँ पे रिफॉर्म्स करवाई, वहाँ पे इलेक्शन करवाए और उनको इंडिपेंडेंट करवा दिया। तो ये चीज़ पाकिस्तान को यूएन में मूव करनी चाहिए कि इंडियंस कश्मीरियों की आज़ाद हक़ राय दही, कि कश्मीरी अपनी चुनाव में आज़ाद हों। वो इधर पाकिस्तान के साथ जाना चाहें, इंडिया के साथ जाना चाहें, या वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट में आना चाहें। जब ये इंडिपेंडेंट स्टेट की बात आती है तो वहाँ पे पाकिस्तान भी चुप हो जाता है और इंडिया भी चुप हो जाता है। सर, अभी ये जो हम खवातीन की जानिब से स्टेटमेंट सुन रहे हैं कि अल्लाह करे कि अल्लाह का शुक्र है कि हमें नरेंद्र मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर मिले, स्टेटमेंट पर आपका क्या कहना है? वो प्लांटेड स्टेटमेंट्स हैं। प्लांटेड स्टेटमेंट समझती हैं, जब आपका मीडिया कंट्रोल होता है तो वहाँ पे आप प्लांटेड स्टेटमेंट्स लेते हैं। 2.5 लाख लोग हैं जिन्होंने आज की रैली में पार्टिसिपेट किया है। 2.5 लाख लोग प्लांटेड कैसे हो सकते हैं? 2019 से लेके आज 5 साल मुकम्मल होते हैं। कश्मीर की पॉपुलेशन देख लें और 19 के बाद आज जो उनका बर्थ रेट है और उसके बाद वहाँ पे जो माइग्रेटेड पॉपुलेशन है वो देख लें, तो आपको डिफरेंस नज़र आ जाएगा कि 2.5 लाख लोग कहाँ से आए हैं। आपको ये डिफरेंस नजर आ जाएगा। दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह ये पब्लिक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और पाकिस्तानियों को मिर्ची लगता देख आपने काफी एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग, मजेदार वीडियोस और पब्लिक रिएक्शंस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।